प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में क्या आप जानना चाहेंगे कि इंडिया में पर वीक कितना टाइम स्पेंड किया जाता है रीडिंग पर? वो है 10 आवर्स 42 मिनट्स। पर वीक 10 घंटे से ज़्यादा इंडियंस अपना टाइम गुजारते हैं पढ़ने में, चाहे वो न्यूज़पेपर रीडिंग हो, बुक रीडिंग हो, ऑनलाइन कोई किताब पढ़ी जा रही हो या इसमें मैगजीन्स पढ़े जा रहे हों। और टॉप ऑफ द वर्ल्ड कंट्री इंडिया है, वेस्ट सबसे ज़्यादा पढ़ता है। मैं यहाँ पर लोगों को पढ़ते हुए देखती हूँ। आप बस में हूँ, ट्रेन में हूँ, सबवे में हूँ, एयरप्लेन में, फ्लाइट में हूँ, बस स्टॉप पर हूँ, कहीं पर भी बैठे हूँ, चल रहे हों, भाग रहे हों, दौड़ रहे हों, खाना खा रहे हों रेस्टोरेंट में या ट्रैवल कर रहे हों, हर जगह पर आपको यहाँ के लोग अमेरिकन अपने हाथ में बुक लिए हुए नज़र आते हैं। ट्रेन में बैठे होंगे तो बुक पढ़ रहे होंगे। वो नज़ारे भी देख सकते हैं, देखते नज़ारे भी, लेकिन बुक पढ़ रहे होते हैं। वो कहीं पर थोड़ी सी देर के लिए बैठते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए, ब्रेकफास्ट करते हुए, अकेले बैठे हैं तो बुक पढ़ रहे हैं, साथ भी हैं किसी के तो बुक पढ़े हैं, दोनों बुक पढ़ रहे हैं, मियाँ बीवी, बच्चे भी बुक्स पढ़ रहे हैं। इस तरह होते हुए मैं खुद देखती हूँ डेली बेसिस पे। अच्छा, मैंने यूरोप में भी ऐसे ही देखा है। मेरा जो ये ख्याल था वो इसलिए था, मैंने यूरोप में देखा कि हर बंदे के हाथ में बुक है, कोई जो गुजरा है उसके हाथों में बुक है, और कहीं थोड़ा सा टाइम मिला तो बुक निकाल के पढ़नी शुरू कर दी। तो ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में होता है ना कि थोड़ा सा टाइम निकाल मिला तो चलें कहीं पे चल के कुछ खा लेते हैं। वो बिल्कुल वहाँ पर ये होता है, खाबे खाए जाते हैं। वहाँ की जो एक्टिविटी या आप कह लें तफरी है, वो ये है। किताब जो है वहाँ पर ना तो तफरी है और ना ही प्रेफरेंस है। पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी कंट्रीज़ इसमें शामिल की गई हैं जो कि सबसे ज़्यादा बुक रीडिंग या रीडिंग करती हैं। विच कंट्रीज रीड दी मोस्ट? और इसमें पहले नंबर पर इंडिया, 10 आवर्स 42 मिनट्स पर वीक इसमें स्पेंड किया जाता है। और दूसरे नंबर पर थाईलैंड है और वो करता है 9 आवर्स 24 मिनट्स। तीसरे नंबर पर कौन है? चाइना। अब आप ये देखिए, चाइना दूसरे नंबर पर नहीं है, चाइना तीसरे नंबर पर है। चाइना को इंडिया से पहले होना चाहिए था। देखिए ना, सुपर पावर्स की दौड़ में चाइना कहाँ पर है, इंडिया कहाँ पर है? इंडिया ने तो अभी चाइना को बीट करना है, लेकिन रीडिंग में इंडिया चाइना को बीट कर चुका है। सऊदी अरेबिया आता है जनाब फिर इस लिस्ट में। सऊदी अरेबिया भी उन लिस्ट में ऊपर के चंद मुल्कों में शामिल है जो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं पढ़ने पर। बड़ी बात है, और मैं समझती हूँ कि शायद यही वजह है कि उन्होंने अपना ये रूटीन बनाई या अपना कल्चर ये बनाया, जिस वजह से अब हम देख रहे हैं कि वो रिफॉर्म्स करते हुए कितनी आगे निकल रहे हैं। कैसी रिफॉर्म्स आ रही हैं वहाँ पर? मोहम्मद बिन सलमान की कुछ बातें तवज्जो के लायक हैं भाई, तारीफ के काबिल हैं। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो उन्होंने कर दी हैं, खशोगी वाली इस तरह की, कि जो कभी भी उसका धब्बा उनके ऊपर से नहीं उतरेगा। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें कि वो अपने कंट्री के लिए जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं भाई वाह। तो उनकी तरक्की का भी ये पता चल रहा है कि वो इन कंट्रीज़ में आते हैं भाई, सऊदी अरेबिया। वरना बद्दुओं के मुताबिक ये कहा जाता था कि ये कहाँ किताब और वो उनके मुतालिक नहीं सोचो, उनके कुछ और शौक होते हैं। वो ऊँट की दौड़ उनका शौक है, और है, गलत नहीं है। ऊँट के पीछे जान देते हैं, वो इश्क करते हैं ऊँट से वो। और ऊँट की दौड़ खुद मैंने अपने आंखों से देखी हुई है। उसके ऊपर इतने पैसे लुटाते हैं उनके लिए, सुबह सुबह उठकर डेली बेसिस पर बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर जाके वो ऊँट की दौड़ करना बड़ा ज़रूरी है। और ऊँटों के ऊपर लाखों करोड़ों रुपया अपने ऊँट के ऊपर लगाते हैं वो। उनके लिए लैला है, लैला, ऊँट उनका, उनकी लैला है। लैला यानी लैला मजनू वाली लैला, और वो खुद मजनू है ऊँट के। अब मेरे पास एक और सर्वे भी मौजूद है, वो भी कुछ अर्सा पहले हुआ था। उसमें दुनिया में जो टॉप कंट्रीज़ है ना, वो हैं ये। दुनिया में कंट्रीज़ जो हैं जो सबसे ज़्यादा रीड दी मोस्ट में, अब पाकिस्तान की हम बात करें तो वो तो कहीं पर है ही नहीं, वो है, हो ही नहीं सकता। वहाँ पे तो किताब का शायद कभी जो हुआ भी करता था वो भी अब ख़त्म हो चुका है। किताब मेले बहुत होते हैं वैसे, लाहौर में लिटरेरी फेस्टिवल बहुत होते हैं, और इन्हीं लिटरेरी फेस्टिवल्स जो अब कुछ अरसे से, कुछ सालों से स्टार्ट हुए हुए हैं, उसमें बड़ी डिबेट्स होती हैं। वो सवाल करने का जो अभी कुछ है मामला, वो उन्हीं की वजह से कायम और दायम है। और जो बुक किताब मेले होते हैं उसके पर, अब पूरे लाहौर में एक फ़िक्शन हाउस है। कुछ और मॉल पर चले जाइए आप तो पुराने किताब
की दुकानें हैं, किताबों की दुकानें। पुरानी अनारकली में आपको थड़े पर ज़मीन पर बैठे हुए ऐसे जो मिल जाएंगे, बड़ी अच्छी अच्छी किताबें वहाँ से मिल जाएंगी, लेकिन कल्चर नहीं है। एक पार्क टी हाउस जो है, जो कि ज़िया दौर में बंद हो गया था, मॉल रोड पर, वो मौजूद है अभी भी। आप वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर एक अपना ही उसका स्टाइल है, पुराने स्टाइल का। वहाँ पे वो थे जो फैज़ अहमद फैज़ से लेकर अहमद फराज तक, तमाम जो 1947 के बाद से लेकर 70s दौर तक जो लोग वहाँ पर बैठा करते थे, डिक्टेटरशिप से पहले, जब तक सब कुछ बंद नहीं हो गया था, तो जितने पोइट और सारा होते थे, लाहौर तो गढ़ होता था ना अदब का, तो वहाँ पर आकर बैठा करते थे। तो फिर वो एक जगह ऐसी है कि उनकी यादगार है वो, उसको फिर खोला गया, उसके बाद दोबारा से उसको रेनोवेट किया गया। तो उसमें भी आप देखिए कि उसमें बल्कि हमने भी एक की थी, उसको मैंने अपलोड भी किया था प्रोग्राम, जिसमें आतिफ तौकीर की हमने शायरी सुनी थी उनकी, जब रद्द आई थी किताब लाहौर वो आए थे, तो उस वक्त वहाँ पर लाहौर में हमने जब वहाँ पर गए थे वो, तो वहाँ पर हमने एक कंडक्ट किया था। लेकिन वो भी बहुत कम हो गया कल्चर। तो जिना लाइब्रेरी है एक, और पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी है, चंद ऐसी लाइब्रेरीज है, वरना पढ़ने का कोई ऐसा सच रिवाज नहीं है। तो ये है सूरत हाल। और मैं ये समझती हूँ कि किसी भी कंट्री या किसी भी कल्चर की डाउनफॉल का एक बड़ा जो फैक्टर है वो ये होता है कि आप किताब से जो है पीछे चले जाए। अच्छा, इसके अंदर अब एक नई सोच जो है वो इमर्ज हुई है, ख़ास तौर पर इस एरा में, और वो ये है कि अब किताब का कोई काम नहीं रहा, किताब निकल चुकी है, उसकी ज़रूरत नहीं रही। अच्छा, उसमें आप ये कह सकते हैं, इस वजह से इस पे आप यकीन भी कर सकते हैं, ये कोई गलत चीज़ नहीं बताई जा रही, लेकिन उसकी वजह यह है कि वो अब आपके लैपटॉप पे आ गई है, अब आपके मोबाइल पे आ गई है, तो अब आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। अच्छा, फिर जो सब्जेक्ट्स हैं वो इतने चेंज हो गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, उसमें किताब का जो एक होता था नशा, या किताब का एक फैंटेसाइज जो किया जाता था, किताब बुक रोमांस, किताब का जो रोमांस एक हुआ करता था, तो वो ख़त्म हो गया और वो नहीं आगे आएगा। अब तो देखिए ना, आहिस्ता आहिस्ता ये भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो कुछ कंट्रीज़ जिन्होंने अभी तक ये असासा संभाल के रखा है, उसमें इंडिया टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। लेकिन आप ये देखें कि आप इसको कायम रखते हुए भी साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की कर सकते हैं। उनके जो लोग हैं वो किताब पढ़ने को, प्रिंटेड किताब पढ़ना, या वैसे तो उन्होंने ये बताया कि सिर्फ किताब पढ़ना नहीं, बल्कि ये कोई कुछ भी आप पढ़ें, ये तो रीडिंग का है ना, माउस रीडिंग का, बुक रीडिंग का नहीं है ये। तो हम किसी और तरफ निकल रहे थे। तो बुक रीडिंग वाकई जो है वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म होती चली जा रही है, और आगे कुछ अरसे में बिल्कुल ही अगली जनरेशन को ये नहीं इल्म होगा कि इस तरीके से कोई किताब जो है वो हम हाथ में उठाकर भी पढ़ा करते थे, वो अपने डिजिटल उस पर ही पढ़ाएंगे। एक जनरेशन ऐसी भी आने वाली है। तो नेटिजन्स अभी किताब नहीं, वो तो सिर्फ इस पे ही टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करते हुए पढ़ते हैं। तो जनाब, ये है बात है पढ़ने की, नॉलेज की। तो नॉलेज अगर आपके पास है तो आप सब कुछ है, और नॉलेज ही आपको आगे लेकर जाती है। और यही हम देख रहे हैं कि इंडिया का यूथ किस तरीके से आगे गया है, वो नॉलेज की बिना पर गया है, पढ़ने की वजह से गया है। तो पढ़ें। अब इंडिया का जो लिटरेसी रेट 74% है या इससे ज़्यादा, और कई कंट्रीज़ का जो है वो इससे ज़्यादा है, लेकिन पढ़ने में टॉप ऑफ द लिस्ट वो आ रहे हैं। तो इसीलिए तो देखें ना कहाँ जा रहे हैं पहले 2-3 कंट्रीज़ की जगह पर बहुत पीछे से उठकर अब वो उठते हुए आ गए यहाँ पर, उसमें ये भी फैक्टर यकीनन शामिल होगा। तो जनाब, बस इजाज़त दीजिए, इसी एक प्रोग्राम की खुशी में आप भी कोशिश करें कि किताब उठाएं, कहीं से लें, उसको पढ़ना शुरू कर दें, कि चलें कोई बात नहीं, इससे पहले कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए ये रोमांस, और कभी ये कहा जाए कि किताबें हुआ करती थी। मैं उस किताब की बात कर रही हूँ जो आप वर्क उलट उलट के खोल के पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि किसी वर्क उलटने के बाद आपको उसके अंदर कोई खुश्क गुलाब के फूल भी मिल जाए, क्योंकि रखे जाते थे ना पहले खुश्क गुलाब के फूल, और ना जाने किसने रखे हों, उसके साथ कैसी कैसी यादें जुड़ी हों, और क्या क्या जज्बात जुड़े हुए हों। क्योंकि आपको पता है कि पहले दौर में खुश्क गुलाब के फूल जो किताबों में रखे जाते थे, और आग के बीच वो कैसे रखे जाते थे, किसी के दिए हुए भी हो सकते थे, किसी को देने भी हो कुछ भी हो सकता था। जनाब, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होती है।